हमारी मॉरल वैल्यूज़ ये हमें इजाज़त नहीं देती हैं कि जब हमारा कोई रिश्ता किसी से बाकी नहीं रहा तो फिर हम उसकी ज़िंदगी भर का खर्च उठाएं। अगर खामखा आसाम की सीएम को मुसलमान को टारगेट करना है तो हम उसके खिलाफ करते हैं, हम उसको विरोध करते हैं। सो चाइल्ड मैरिज को हम कोई रिलीजियस एंगल से नहीं देखता हूँ। नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। आपका अरमान नाम ये आप ही का होटल है? किस नाम से होटल है ये? शिवा गोल्डन ढाबा। अच्छा, कितने दिन हो गए होटल को? होटल को हो गए 14-15 साल हो गए। कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये करना जो ये कावड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना। ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है तो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का शो। मुस्लिम समाज को लेकर यूपी से लेकर असम सरकार के फैसलों को लेकर तूफान खड़ा हो गया है। असम में बाल विवाह रोकने को लेकर हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने आसाम मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935 की जगह पर नया कानून लाने का फैसला कर लिया है। फरवरी में ही अध्यादेश लाकर असम सरकार मुस्लिम विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के दायरे में ला चुकी है। उधर यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को अपनी पहचान बताने का सख्त निर्देश आ चुका है और अब ये कांवड़ यात्रियों के लिए सिर्फ कुछ हिस्सों में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। कांवड़ यात्रियों की शुचिता के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं यूपी सरकार के लोग, लेकिन इसे कांग्रेस, एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी ने भेदभाव भरा और मुसलमानों के आर्थिक बॉयकॉट की मंशा से जोड़ दिया है। खुद बीजेपी के सहयोगी दलों ने और कुछ नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। हालांकि अब यूपी के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी कहा है कि दुकानदारों को नेम प्लेट लगानी जरूरी है। इस बीच 10 जुलाई को क्रिमिनल लॉ के तहत मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी एआईएम-पीएलबी और अन्य मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। सवाल पब्लिक का है कि कांवड़ यात्रा के दौरान क्या दुकानदारों की असली पहचान सामने लाना सही है या गलत? बाल विवाह रोकने के गंभीर प्रयास को धर्म से जोड़ना क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स है? और मुसलमानों से जुड़े हर एक रिफॉर्म को सांप्रदायिक बताकर विरोध क्यों? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर आनंद रंगनाथन, ऑथर हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वारिस पठान भाई हमारे साथ स्टूडियो में हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन एआईएमआईएम के, विवेक साइलस नेशनल स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी के, और कमरू जमान चौधरी कांग्रेस के नेता हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं अपने आप को। मैं पहले पूछना चाहती हूं शहजाद पूनावाला जी, ये हर चीज में, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं आ रहे, अभी तो चुनाव हुए थे, उसके बाद भी हर चीज में इस तरह से निकल के आ रहा है, जिस तरह से विपक्ष उठा रहा है कि हिंदू मुस्लिम, एक तरफ कहीं कांवड़ यात्रा है तो आपको सबके नाम डिस्प्ले करने हैं। पहले आपको मुजफ्फरनगर में करना था, अब पूरे उत्तर प्रदेश में, और अब तो उत्तराखंड तक चली गई बात। आपको असम में याद आ रहा है कि रिपील करना है एक्ट, मैरिज एक्ट मुसलमानों का, और चाइल्ड मैरिज बंद करना है। ये पोलराइजेशन क्यों?
नाविका जी, सबको जब बोर्ड लगा के डिस्प्ले करना है और अगर ये एंटी मुस्लिम है तो क्या यहाँ पर बैठे हुए कुछ महाज्ञानी लोग ये बता रहे हैं कि मुसलमान समाज के लोग ही अपनी शिनाख्त या आइडेंटिटी छिपाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और यही लोग हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन को सेकुलर मानते हैं? और नाविका जी, आज आपके शो पे बड़ा खुलासा करूंगा। ये है 2006 का वो कानून अधिनियम पारित हुआ यूपी सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री तत्कालीन थे मिस्टर मुलायम सिंह यादव, केंद्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यादव। कानून के तहत मनमोहन सिंह, सॉरी यादव तो नहीं थे वो, ना उन्होंने कुछ किया उनके लिए। एनीवेज, इस कानून के तहत खानपान के स्थल पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित करना अनिवार्य है। मालिक का नाम, लाइसेंस नंबर और मेनू कार्ड। मुझे बताइए कि तब करे तो वो चमत्कार और हम करें तो गुनेगार। 2011 का भी अधिनियम है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट का, जिसमें पॉइंट नंबर 1 में क्लियर लिखा है कि जो लाइसेंस की कॉपी है उसको आपको डिस्प्ले करनी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब क्यों सांप्रदायिकता दिख रही है? सांप्रदायिकता इसलिए दिख रही है क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स का खून मुंह पे लग गया है। इसीलिए हिंदू हिंसक है से शुरू होती है बात और हिंदू टेरर से शुरू होती है बात, और फिर किस प्रकार से सेकुलर डिसीजन में भी, असम में भी डिसीजन क्या लिया गया कि चाइल्ड मैरिज जो है वो आप नहीं कर सकते। अगर कोई हिंदू, मान लीजिए आनंद या कोई अगर व्यक्ति चाइल्ड मैरिज करे तो उनको तो सजा होगी, पर अगर वारिस करे तो वारिस को कानूनी जो सजा है उसके बदले धर्म के आधार पर संरक्षण कैसे मिलेगा? आप में से कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति पूछ लीजिए, हर्षवर्धन जी हो, मैं हूं, वारिस जी हो, विवेक जी हो, कोई भी अपनी बेटी की 6 साल की बेटी की शादी 50 साल के व्यक्ति से कराएगा? तो ये सांप्रदायिक कैसे है? ये तो हम यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं। सांप्रदायिक तो वो है जो मुस्लिम के नाम पर प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ये असलियत में सांप्रदायिक है। वारिस पठान, चाइल्ड मैरिज, लड़कियों को 18 साल का होना चाहिए, ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। लड़कियां तैयार ही तब होती हैं, आप उससे पहले उन्हें शादी में धकेल दें। लड़के 21 साल में मैच्योर होते हैं, शादी में उससे पहले धकेल दें, ये गलत है और ये वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं माना जाता है। और कांवड़ की बात, सीधा कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन आपको चाहिए, तो इससे क्या प्रॉब्लम है? देखिए नाविका जी, अभी शहजाद पूनावाला साहब ने कावड़ के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपनी पहचान छुपाने की क्या जरूरत है। तो मैं कहूँगा शहजाद भाई, मुसलमान अपनी पहचान छुपाता नहीं है। हमारी तो पहचान ये है कि हम पक्के सच्चे भारतीय मुसलमान हैं। हमारी तो पहचान ये है कि हम जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा के हमारे महान देश भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं, तो छुपाने की बात नहीं है। मगर सवाल ये कि जो फरमान जारी हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन ऑर्डर आया है यूपी सरकार का, ये पर से इलीगल है, बैड इन लॉ है, असंवैधानिक है, ये वायलेशन है आर्टिकल 17 का, ये वायलेशन है आर्टिकल 21 का जो राइट टू लाइवलीहुड का बताता है। अनटचेबिलिटी की तरफ ये लेके जा रहे हैं, तो मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने वाली बात हो गई ना, जिसके लिए हम तो लड़े थे। 17 आर्टिकल 17 आया है, अब आर्टिकल 21 लाइवलीहुड की बात करता है। लेकिन आप देखिए 3-4 दिन से चल रहा है कि जहां जहां मुसलमान लोग काम कर रहे थे वहां के ओनरों ने उनको जॉब से निकाल दिया। अब उन एम्प्लॉय को निकाल देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो मोदी जी तो बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, मगर यहाँ तो जो रोजगार पे है युवा वो बेरोजगार होता जा रहा है। तो किस तरह का ये आपने जवाब नहीं दिया। हलाल आपको चाहिए ना सर्टिफिकेशन, तो शुद्ध शाकाहारी भी तो लिखते हैं, कंज्यूमर राइट्स शुद्ध शाकाहारी भी तो लिखते हैं नाविका जी, जिसकी राइट ऑफ चॉइस है, जिसको खाना है जाके खाएगा, नहीं खाना नहीं खाएगा। बहुत समझदार है। मैंने कहा कि कानून में या निर्देश में कहीं पर भी मुस्लिम हिंदू नहीं कहा गया है, उन्होंने कहा है सभी को डिस्प्ले करना है। मैं पूछ रहा हूं कि आप लोगों के मन में ऐसा पाप क्यों है कि केवल मुसलमान छुपा के करता है? मैंने ये नहीं कहा मुसलमान करता है, सुन लीजिए दूसरी बात। और आपने कहा ये नोटिफिकेशन इलीगल है, बिल्कुल। ये 2006 का जो ऑर्डर है और 2011, उसमें मैं आप सरकार में थे, यूपीए की सरकार में शामिल थे। आप बता दीजिए कि यूपीए की सरकार में आपने क्यों होने दिया? आप सुनिए, कावड़ यात्रा जहां से निकल रही है ना शहजाद भाई, कावड़ यात्रा से निकल रही है, उस रास्ते पे मैकडोनल्ड भी है, KFC भी है, स्टारबक्स भी है, तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, सबके लिए। नॉनवेज अलाउड नहीं है कावड़ के। आस्था का सवाल है ना, आस्था की सब इज्जत करते हैं। हिंदू भाई मेरी आस्था की इज्जत करेगा, मैं मेरे हिंदू भाई की आस्था की इज्जत करूंगा। मगर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कैसे हैरान करने की कोशिश, कैसे वो समझा दो, सबको डिस्प्ले करना है। सबका सिर्फ बहाना है, टारगेट मुसलमान निशाना है। आप देख लीजिए, आपके मन में है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नाम क्यों हो रहा है? अरे
ये 4 जून से जब से आप लोग हारे हैं ना, जब से मोदी जी को भारत की जनता ने नकार दिया। अच्छा, तो ये क्यों लाए थे? नकार दिया 2006 में, ये क्यों लाए थे? अब ये लोग का देखो, मेरे लिए तो एक तरफ ये, एक तरफ मोदी जी है। मेरे लिए दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कभी मुसलमानों के हुए हैं, मुसलमान तो इनको वोट देता है भर भर के, लेकिन ये तो कुछ करते नहीं है मुसलमानों के लिए। क्वेश्चन ये है, यूपीए के साथ थे, फिलहाल कहाँ है? फिलहाल नहीं, फिलहाल तो हम लोग खुद गप्प है। क्यों नहीं बोले? नहीं, पर तब क्यों नहीं बोले? आज बोल रहे हैं। लेकिन विवेक साइलस, ये बात तो सही है, ये लॉ, ये रूल, ये नोटिफिकेशन 2006-2011 में थी, दर्द आज क्यों? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उस समय ऐसा कुछ कहा गया होगा कि सबको अपने रेस्टोरेंट से बाहर, ठेलों के बाहर अपना नाम लिखना है, अपनी जाति का प्रमाण देना है कि ये मुसलमान। तो किसी ने नहीं मांगी। अरे धर्म देखिए, एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हैं? एक्स्ट्रा टॉपिंग्स के साथ क्यों बता रहे हैं? अगर हमको खाना ही खाना है तो हमको मेन्यू देख के खाना खाना है ना। हमको रेस्टोरेंट का मालिक कौन है उसको देख के खाना नहीं खाना है नाविका जी। अगर आपको वेजिटेरियन खाना, आप रेस्टोरेंट में जाएंगी तो आप मेन्यू पढ़ेंगी कि मेन्यू में वेजिटेरियन क्या है, नॉन वेजिटेरियन क्या है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मान लीजिए मेरा रेस्टोरेंट है, मैं एक हिंदू हूं और जो कुक है वो मुसलमान है, तो वो आपको कैसे क्लासिफाई करेंगी? अगर वेटर मुसलमान है तो आप क्या करिएगा? क्या सबका नाम डिस्प्ले करिएगा? ये देखिए, समाज में सिर्फ घृणा पैदा करने वाला नियम बनाया गया है या जो भी है। और पहले तो मैं आपको बता दूं, विवेक जी, मुन्ना चाय वाला हुआ, एक सेकंड, राजू घी वाला हुआ, ढाबा संचालक को, मैं कानून से पढ़, ढाबा संचालक को अपने फार्म का नाम, अपने नाम व लाइसेंस संख्या लिखना अनिवार्य है 2006। ना तब जाति पूछी ना आप जाति। दूसरी बात, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और बारिश भाई थोड़ा समर्थन दीजिए, मुसलमान होने के नाते उदाहरण दे रहा हूं, सुन लीजिए। एक हिंदू ने एक रेस्टोरेंट शुरू की, होटल मदीना, और उसमें वर्जित मांस बेचना शुरू किया। वारिस भाई, क्या हम अलाउ करें? जिसको नहीं वर्जित मांस और मदिरा होटल मदीना के नाम से हिंदू ने बेचना शुरू किया। भाई, आप उसके समर्थन में हाँ बोलो। कितने लोगों ने बियर बार का नाम रख दिया मुसलमान के हिसाब से, तो क्या हम वहाँ पे बंद करा देंगे? आप लोग, आप सही बोल रहे हैं, बियर बार, दारू के ठेके, सब इसके सपोर्ट में उतर गया है, आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जहाँ पे मुसलमान की बात आ गई, बस बीजेपी खड़े हो जाएगी डंडा लेके, नहीं मुसलमान को परेशान करो, इन्होंने हमको वोट नहीं दिया, इनकी वजह से हम हार गए। यही चल रहा है। अरे 4 जून से अब तक नाविका जी 8 से 10 मदीना में मदिरा का सेवन करने के पक्ष में शहजाद पूनावाला मुसलमानों बोलते हो ना, जबकि आप तो हो तो सनातनी, आपने वो अपने आप को बदली कर दिया बीजेपी के चक्कर में। मुझे पता है, सुनो, फिर भी आपके जुबैर ने भी व्याख्या कर दिया। 4 तारीख से लेके अब तक 10 मुसलमानों की बॉब लिंचिंग हो गई। आपने कुछ बोला ना? अरे क्या बोला? मस्जिद को क्या बोला? किसने किया? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लिंचिंग हुई, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तेलंगाना में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 1991 में मुंबई में लिंचिंग हुई, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भागलपुर में घुस के रूल अलग अलग लगाते हैं, खाली बीजेपी को टारगेट करना है। तो ये आपका वीडियो इसका भी बनाओ कि मस्जिद के अंदर जो क्या गलत किया और रात तक चलाओ उस वीडियो को। दोनों ने विरोध दर्ज करा। आनंद रंगनाथन जी सिर्फ फैक्ट्स पर जाते हैं, और फैक्ट्स पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इफ देर इज अ नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन अगर 2006 में था, 2011 में था, तो पेट में दर्द आज क्यों? नंबर 2 कि अगर सबको कहा है तो ये कहां पर सिंगल आउट कर रहा है कि खाली मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, उनका धंधा कम किया जा रहा है, उनका व्यापार कम किया जा रहा है? ये टारगेटिंग की बात कहां से निकल कर आ रही है? क्या इस अध्यादेश, क्या इस नोटिफिकेशन में कहीं भी इस तरह की प्रोफाइलिंग, टारगेटिंग है? गुड इवनिंग, नमस्ते नाविका, और मेरे सारे सह पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जैसे आपने कहा, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे जाऊंगा, और आपने 2 मुद्दे उठाए, उन पे मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा, और मेरे बड़े भाई वारिस पठान साहब भी हैं यहाँ पे। नाविका, ये देखिए, सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन की बात बाद में करिएगा, आप सबसे पहले ये देखिए, ये है FSSAI का लाइसेंस जो दिया जाता है, आप देख रहे हैं जी, ये बाय इंडियन लॉ है, और इसमें लिखा है नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ द लाइसेंसी। ये लाइसेंस हुआ FSSAI का, ये उनकी लॉ देखिए, इंडियन लॉ। ओके, ये आप सिर्फ फैक्ट, क्योंकि आपने कहा आप फैक्ट्स पे जाना चाहती हैं, इंडियन लॉ क्या कहता है? डिस्प्ले अ ट्रू कॉपी ऑफ द लाइसेंस, जो मैंने आपको दिखाया, इस पे नाम और एड्रेस लिखा है, ठीक है, इन फॉर्म C at the prominent place of the premise, and every food business operator has to do this.
फूड बिजनेस ऑपरेटर एफबीओ के कौन क्वालिफाई करता है इंडिया में, जो कि प्रोड्यूस भी करे फूड या सेल भी करे फूड, मतलब ठेले वाले से लेकर रेस्टोरेंट वाले तक FSSAI का ये लाइसेंस की कॉपी दिखानी है। अगर आपने ये कॉपी नहीं दिखाई, यू आर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ इंडियन लॉ। और आपने अगर ये कॉपी दिखाई तो इस पे आपका नाम और आपका एड्रेस अपने आप आगे आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, वारिस पठान साहब कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आई 2006 में, 2011 में, ये इंडियन लॉ है। अगर ये लॉयर हैं, और मैं जानता हूं मेरे बड़े भाई हैं ये लॉयर हैं, जबकि मैं इनसे बार बार कहता हूं टीवी पे माता हैं, क्योंकि इनके क्लाइंट्स देख लेते हैं और कहते हैं मैं लॉर्ड मैं खुद ही लड़ लूंगा केस, वारिस पठान साहब मेरे को रिप्रेजेंट ना करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये लॉयर हैं, ये इंडियन लॉ आपको मैंने दिखाया, क्या हर एक फूड बिजनेस ऑपरेटर को ये लाइसेंस दिखाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना में बोल दीजिए वारिस पठान साहब। मैकडोनल्ड वाले को दिखाना पड़ेगा, स्टारबक्स वाले को दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, मगर उनके लिए नहीं नोटिफिकेशन। ये तो जो ठेले बेचारे लगाते हैं, किसने बोला? किसने बोला? आपने हलाल और हराम कर दिया, किसने हरा हो गया तो मुसलमान लाल हो गया। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। बीजेपी की सोच हमको समझ में आ रहा है ना। अरे भैया, बीजेपी की सोच आप अगर ठेला खोलेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा, मैं खोलूंगी, मुझे लगाना पड़ेगा। ने संविधान की बात किया, कानून की बात किया, तो कानून में इक्वालिटी भी है। इक्वालिटी और लॉ क्या बोलता है कि सब बराबर है। हलाल कर रहे हैं, इसके लिए शुद्ध शाकाहारी वाले के लिए आपने क्या किया? शाकाहारी के लिए भी है, दिक्कत तो यही है कि सबके लिए है। वाला साहब आप चेक करवा लो, अगर ये शाकाहारी के लिए नहीं है तो मैं आप जो बोलेंगे करने नहीं है। अरे भाई शाकाहारी लोग जाकर मुसलमान की दुकान से नहीं खरीदे, कावड़ जाके मुसलमानों का व्यवसाय बढ़ने नहीं दे। फैक्ट्स में नहीं। आनंद रंगनाथन मैकडॉनल्ड्स और KFC को दिखाना है कि नहीं दिखाना है, वारिस भाई को बड़ी चिंता हो रही। मैंने इसीलिए, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने इसे कहा जितने भी अब ये इनके जो 3.5 क्लाइंट्स देख रहे हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट कर लूंगा। 3.5 का मतलब ये हुआ कि 3 एडल्ट हैं और एक बच्चा, उसको पता नहीं रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए कि नहीं। मैंने लॉ पढ़ लिया, अभी भी कोई गुंजाइश है नहीं। नोटिफिकेशन की बात अलग है, ये इंडियन लॉ है, ये आपको दिखाना है। और अगर आपने नहीं दिखाया, यू आर कॉन्ट्रवीनिंग द इंडियन लॉ। सिर्फ यात्रा के दिन तो सिर्फ यात्रा के दिन दिखाना है क्या? पहले भी दिखाना है, बाद में भी दिखाना है? सिर्फ यात्रा के लिए आपको याद आ गया। देखो हम कांवड़ियों की जो आस्था का पूरा सम्मान करते हैं। प्लीज आनंद जस्ट अच्छा, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए कि खाली यात्रा, सिर्फ कांवड़ यात्रा निकालेगा उसी दिन कानून का पालन करना है, साल भर नहीं पालन करना है ना आपके हिसाब से? मेरी बात सुनिए आप, मैं नहीं, एक सेकंड, मेरा हिसाब सुन लीजिए पहले। आप स्टूडियो में, इसलिए आप फेडर आउट नहीं कर सकते, इसलिए आप बड़ी चालाकी से स्टूडियो में आए आज। नाविका, मेरी प्लीज बात सुनिए जी। मैं यूपी गवर्नमेंट के और किसी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूं कि सिर्फ 1 महीने तक नहीं। अरे भाई ये लॉ है, अगर यूपी गवर्नमेंट कहती है सिर्फ 1 महीने के लिए दिखाओ, तो वो भी कॉन्ट्रवीन कर रही है इस लॉ को। पूरे साल भर, और जब तक FBO है, जब तक बिजनेस है, ठेला है, रेस्टोरेंट है, ये दिखाना है। अगर ये नहीं दिखाना है तो इंडियन गवर्नमेंट इज, तभी तो कह रहा हूं, बीजेपी की परसेप्शन ये है कि बीजेपी इज अ डिजास्टर एट परसेप्शन एंड कांग्रेस इज अ मास्टर एट डिसेप्शन। बीजेपी को ये पहले दिखाना चाहिए, भाई ये लाइसेंस है, दिखाओ अपने आप, क्यों नहीं दिखा रहे? हाँ, ये सिर्फ 1 महीने के लिए क्यों? 1 महीने के लिए नहीं है, ये कानून है, देश का कानून, और यूपी का कानून तो सभी समय पर लागू होगा। पर हाँ, एक बात जरूर है कि यात्रा के समय पर ये अनिवार्य क्यों हो जाता है, क्योंकि जो यात्रा के लिए निकलते कावड़ में, उनके लिए तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि वो खुद नॉनवेज नहीं, वो किसी नॉनवेज बनाने वाले व्यक्ति से भी खाना नहीं खा सकते। और अगर उसकी भावनाएं समय पर आहत होती है तो और स्थितियां बिगड़ सकती है, इसलिए और ज्यादा प्रोटेक्शन और सेफ्टी की जरूरत है। ये तो आपके एम्प्लॉयमेंट पर। एक चीज वारिस जी, कोई मुसलमान अगर ये कह दे कि मेरी दुकान का नाम ये है, मैं इसको इसमें बेच रहा हूं, मैं 1 महीना नॉनवेज नहीं खा रहा हूं, मैं बेचना चाहता हूं अपनी सामग्री शिव भक्तों को, कावड़ यात्रियों को, कौन रोक रहा है? किसी ने रोका है? किसी ने कहा है कि अब्दुल से मत खरीदो? कोई कह रहा है ये? आप खाम में झूठ, पता है असली कारण क्या है? मैं समझ गया असली कारण। अभी वारिस जी 10 सेकंड, वारिस जी 10 सेकंड, वो फूक मारते रहिए, पर फूक कहां से लगी मैं समझ में आ गया। शाहरुख खान गया जैसे ही ये वारिस जी का, देखिए एक सेकंड, वारिस जी 10 सेकंड और लूंगा। अब मुझे पता चला ये दोनों को साथ में देखते हुए कि असलियत क्या है। जैसे ही इनको 37 सीट मिली तो वारिस भाई को लग रहा है कि मेरी जो जमीन है वो खिसकती जा रही है, तो मैं ज्यादा जोर से चिखूंगा, इसलिए 2006 वाले कानून को कुछ नहीं बोल रहे। अब बोल रहे केवल मैं भी लड़ेंगे, ये लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। सब उन्होंने समाजवादी पे नहीं बोला,
क्यों? मैं तो बोल रहा हूं। चलिए मैं कमरुज़्ज़मान चौधरी, एक मिनट, कमरुज़्ज़मान चौधरी, सिर्फ खाने पीने की बात करें तो अधूरी रह जाएगी। मैं पूछना चाहती हूं, कोई भी ये चाह सकता है कि 18 साल से कम की लड़की की शादी हो या 21 साल से कम के लड़के की शादी हो, क्योंकि ये देश का कानून है, लेकिन मुसलमान उसे नहीं मानना चाहते। हिमंता बिस्वा शर्मा अगर इस तरह का लॉ लाएं कि भाई चाइल्ड मैरिज नहीं होगा इस देश में, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, उससे क्यों दिक्कत है? अगर मेंटेनेंस में महिलाओं को चॉइस मिल रही है कि या तो आप शाबानो वाला केस वाला लॉ यूज कर लीजिए, मत मांगिए मेंटेनेंस, या अगर आपको चाहिए मेंटेनेंस तो आप जो नॉर्मल सेक्युलर लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत सेक्शन 125 में मांग लीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? हर बात पर हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? जो महिलाओं के हक की बात हो, चाइल्ड मैरिज के हक की बात हो, या ट्रांसपेरेंसी इन कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, जो खरीद रहा है वो जानना चाहता है भाई कि ये कौन सी दुकान से मैं खरीद रहा हूं। और हर किसी की कुछ ना कुछ धार्मिक मान्यताएं होती हैं, तो उसको रिस्पेक्ट करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि मुसलमान भी तो हलाल सर्टिफिकेशन मांगता है ना। हर चीज में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? या नाविका जी मैं नहीं कर रहा हूं। ये देखिए, ये आप ही का एक सहयोगी कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, जो मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको, आप नहीं दिख पा रहे होंगे, कि हर रोज हिंदुस्तान में 4400 चाइल्ड शादियां हो रही है। उसमें से कितना केस रजिस्टर्ड हो रहा है? लास्ट 5 साल में पूरा हिंदुस्तान में सिर्फ 3800 केस रजिस्टर्ड हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, जबकि पूरा हर रोज 4400 बाल विवाह हो रहा है हिंदुस्तान में। आज अचानक जो है कि असम का बच्चों का याद आ गया उनको, अचानक जो है कि असम में ये कानून लागू करना है उनको। नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं कि लॉ नहीं होना चाहिए? नहीं है जो बाल विवाह को छोड़ रही है। पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है ये प्रॉब्लम हिंदुओं में भी है, और वो कह रहे हैं मैं हिंदू मुसलमान लड़की अलग अलग नहीं देखता। अगर बच्ची है तो वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, क्रिश्चियन की हो, सिखों की हो, हम सबका चाइल्ड मैरिज बंद करना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है? नाविका, ये लॉजिक क्या है पहले ये बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, ये कानून आज के डेट में है कि नहीं है? आज के डेट में है कि नहीं है? तो रुकना चाहिए कि नहीं? सवाल है। नहीं, पर रुकना चाहिए कि नहीं? आप मुझे जवाब दीजिए, रुकना चाहिए कि नहीं? अगर है तो आप रिसर्च करके आए कि नहीं, ये बताइए कि आज के डेट में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट है कि नहीं है हिंदुस्तान में? वो बताइए पहले। मुसलमानों के लिए तो नहीं है। मुस्लिम करने से मुसलमानों के लिए नहीं है। यहाँ पे एक टूल किट काम मुसलमानों के लिए नहीं है। क्या बोल रहे हैं? इसलिए बोलता हूँ कि रंगनाथ जी, इसलिए बोल रहा हूँ आनंद जी, चैट जीपीटी पढ़कर यहाँ पे भाषण देने मत आइए। रंगनाथन है वो, रंगनाथन सबसे पहला चीज आपको समझना होगा कि एक टूल किट काम कर रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान में। आनंद रंगनाथन, नॉट रंगनाथ। If I call you कमर चौधरी, it's of कमरू। उत्तर प्रदेश में देखा आनंद रंगनाथन, आनंद रंगनाथन, आप चैट जीपीटी पर अपनी आर्ग्यूमेंट पढ़कर आते हैं, ये आप पर इल्जाम है। सबसे बड़ा इल्जाम यही है। कोई स्लॉटर नहीं हो सकता, ये कानून भी असम में बना हुआ है। नाविका, ये कांग्रेस का डिलेमा है कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही आदमी को सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड तो 10 होने चाहिए। इनका लॉजिक सुनिए पहले। खत्म नहीं हुआ। आप मेरी बात सुनिए। नाविका, नहीं, पर आप अगर आनंद रंगनाथन का नाम लेंगे तो वो रिबट करेंगे, उनका हक है। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास कमरुज़्ज़मान। आनंद रंगनाथन, देखिए जो कमर चौधरी जी ने कहा है, मैं एक मिनट रुकिए। देखिए कमर चौधरी जी, बात सुनिए पहले। लाकर एक स्पीच रेडी करके हर रोज वॉमिट कर देना, ये कोई इंटेलेक्चुअल्स नहीं है। अरे भैया, क्या भाषा की मर्यादा रख लीजिए। करते हो कि नू का वायलेंस के बाद में नहीं, पेरिनॉम खा लीजिए। नहीं, सुनिए, हर्षवर्धन जी से भी बात करनी है मुझे। आनंद रंगनाथन, क्विकली रिबट। द वे ही प्रोजेक्ट्स थिंग्स, आप लाकर क्या लाए? अरे भाई, मैंने तो बात भी नहीं करी है। नाविका, आई डोंट नो इतना। कमरुज़्ज़मान चौधरी, शांति, फेडर डाउन। आनंद रंगनाथन। नाविका, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आते हैं कि काफिरों से इतनी नफरत करते हैं। मेरी बात सुनिए। नंबर 1, ये भले ही चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बना है इंडिया में, यू कैन नॉट हैव अ चाइल्ड मैरिज, बट मुस्लिम्स have their
personal law and they need not follow this act. That is the reason why, as Shahzad said, 6-year-old child can be married to a 50-year-old man, and that is the case. This is the fact out here. इनको fact पता नहीं है, इसलिए ये कांग्रेस में है. नंबर 2, जो ये बात कर रहे हैं, मैं इनसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं. I am a Hindu, okay? Can I perform the act of halal? No. Yes or no? And if not, is that not discrimination against person of जवाब दीजिए वारिस पठान. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2000 नहीं, वो हलाल की बात कर रहे हैं. वो हिंदू हैं, क्या हलाल कर सकते हैं? बता दीजिए. कहाँ पे होता है बताइए मेरे को. नहीं होता तो कानून से हलाल नहीं, हलाला. हलाल कहाँ हो रहा है बताओ मेरे को. कहाँ हो रहा है बताइए ना. हलाल और हलाला सर पकड़ेंगे. हलाला की बात हो रही है. हलाल की बात हो रही है. हलाल में तो अच्छा ठीक है. अगर किसी को कोई हिंदू हलाल कर सकता है क्या? देखिए, आपको आपका रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत है, मेरे को मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत. बराबर है. अब बात नंबर 2, अब मीट की बात आई ना. आनंद रंगनाथन, अभी आप चैट जीपीटी अगर देख के आए, चैट जीटीपी जिसमें भी आप पढ़ के आए, मैं सवाल करता हूं, हाईएस्ट मीट एक्सपोर्टर इंडिया का कौन है? मुझे पढ़ता. हाईएस्ट एंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मीट इन इंडिया कौन है? नॉन मुस्लिम है. बीजेपी के लोग हैं. पल्सिबल की कंपनी है भाई. बीजेपी के लोग हैं. आनंद आपको पता है? अरे मीट ईटर कौन है? बीजेपी के लोग हैं, नॉन मुस्लिम लोग हैं. गोवा के अंदर गोवा में गाय क्या है? मतलब कहां यम्मी. उत्तर प्रदेश के अंदर गाय क्या है? मम्मी. नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज कर रहा हूं आनंद साहब. अरे आनंद रंगनाथन साहब, आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज कर रहा हूं मैं. आपका दुनिया चेहरा है. एक जगह पे आपके लिए गाय तो यम्मी हो जाती है, एक जगह पे मम्मी हो जाती है, और फिर आप ये हलाल के सर्टिफिकेशन की बात करते हो. शुद्ध शाकाहारी क्या है? शुद्ध शाकाहारी क्यों नहीं कहा जाता? नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे. हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आनंद रंगनाथन ने बहुत सही सवाल उठाया कि अगर हिंदू हलाल नहीं कर सकता तो वो क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन नेम प्लेट लगाना डिस्क्रिमिनेशन हो गया सबके. नबिका जी, मुझे लगता है कि इस देश के फ्रॉड सेकुलरिज्म की कलई समय समय पे उतरनी चाहिए, और अच्छा है कि इस तरह के निर्णयों से वो उतर जाती. ये डिसीजन नहीं आया होता तो इस देश के फ्रॉड सेकुलरों का चेहरा राष्ट्रीय टेलीविजन पर फिर से सामने नहीं आता. आप सोचिए, मैं ये सारे पुराने फैसले 2006 नोटिफिकेशन एफएसएसआई ये सब छोड़ देता हूं. कितनी बड़ी बेईमानी है इनके मन में भाई. अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं तो कोई मुसलमान रहता है तो हम छोड़ देते हैं क्या उसको? वैष्णो देवी यात्रा पे खच्चर वाला, पिट्ठू वाला, घोड़ा लेके जाने वाला सब मुसलमान, हम छोड़ देते हैं क्या? मुसलमान जगह जगह अगर कांवड़ के रास्ते में उनको शरबत पिलाते हैं तो उनको मना कर देते हैं क्या? यही लोग तो कहते हैं ना कि ये सेकुलरिज्म है. और यही फ्रॉड सेकुलर्स आज ये कह रहे हैं कि नहीं, पहचान नहीं सामने होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? और इतना ज्यादा आंखों में इनके हरा लाल घुस गया है. वारिस पठान ने बोल दिया कि हरा मतलब मुसलमान. अरे भैया, हरा निशान खाने पे लगाओ मतलब वेज है, वो शाकाहारी है. कहां रहते हो भाई? और आप लोग इस देश को हिंदू मुसलमान की डिबेट में लेकर कहां जाना चाहते हैं? बीजेपी की आदत है, हमारा थोड़ी है. अरे जब से बीजेपी सत्ता में आई है 10 साल से हिंदू मुसलमान ही कर रही है. इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट रहता है हमेशा. ये इलेक्शन बात तो खत्म कर ले. अब आप पहले ही, अरे वो मेरा नाम लेके तो मैं जवाब दे रहा हूं. चाइल्ड मैरिज पर रोक लगी है, ठीक बात है, हिंदुओं के लिए लगी. मुसलमान बच्चियों के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए हेमंत विश्व शर्मा करेंगे, मुसलमानों के लिए ला रहे हैं. अरे भाई, आपके घर की बच्चियां ही बचेंगी ना. वो कम उम्र में उनका जीवन खराब होने से बचेगा ना. किसी ज्यादा उम्र के पुरुष के साथ वो नहीं जाएंगे ना. सीधी सी बात है. इन दोनों फैसलों पर कैसे कोई कम्युनल एजेंडा चला सकता है, ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक है. और भारतीय जनता पार्टी से मुझे वही वाली घनघोर शिकायत है जो आनंद रंगनाथन ने कही. क्यों नहीं पूरे समय लागू करते हो भाई? किसका डर है? किसी भी समय किसी भी दुकान पर, और मैं बताऊं, हो सकता है पता नहीं और किसी को ध्यान में होगा कि नहीं, मैं तो राशन लेकर आया हूं. राशन वाली दुकान पर लिखा होता था कोटेदार का नाम फलाना फलाना, कब से कब तक के लिए ये लिखा हुआ. सब जाके चीनी लेके आते थे. क्या दिक्कत थी? यानी इस देश में फ्रॉड सेकुलरिज्म ने ऐसी प्रैक्टिसेस की, इस तरह का मुस्लिम अपीजमेंट किया कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के डिसीजन वो भी अब बुरे लग रहे. उस पर भी वो डिबेट खड़ी की जा रही. और मुझे लगता है कि इसको खारिज किया जाना चाहिए. इन कम्युनल फ्रॉड सेकुलर्स का चेहरा देश के सामने आना चाहिए. और मैं फिर से कह रहा हूं,
हिंदू मुसलमान करके देश नहीं चलेगा। मुसलमान इस देश में दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी है, अल्पसंख्यक नहीं है, वो बहुसंख्यक आबादी है। और राइट टू फूड, राइट टू चॉइस, राइट टू लिबर्टी, राइट टू सिटीजनशिप, ये हम हिंदुओं का भी है। और कांवड़ यात्रा करने वाला अपने व्रत तप नियम के साथ जाता है, वो जहां मन करेगा वहां खाएगा। स्टारबक्स और मैकडोनल्ड पे लिखा होता है ये क्या है। कांवड़ यात्री स्टारबक्स में नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कहा। आप तथ्य भी लाते हैं तो गलत लेकर आते हैं। और विवेक साइलस, सवाल मेरा यही है, 2006-2011 में अगर था तो आज उंगली किस तरह उठाते हैं आप योगी सरकार पर? नहीं, देखिए, अगर ये लॉ है तो इसको इम्प्लीमेंट तो अगर मतलब आपको पता नहीं है, मुझे नहीं पता। क्योंकि आज नहीं, पर क्योंकि आपकी पार्टी इतना उछल रही है इसको लेकर और आपको पता भी नहीं है कि क्यों आप इसकी खिलाफत कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान करके देश नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा, इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूं। हिंदू मुसलमान करके आप करें तो हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, उन्होंने किया तो हिंदू मुसलमान क्यों? नाविका जी, 80-20 ईद दिवाली शमशान कब्रिस्तान करके देश चलेगा? ये किसने बोला? ये माननीय प्रधानमंत्री अपने भाषण में आराम से बोलते हैं। वो तो कहते हैं मैं तो लोगों को कपड़ों से पहचान लेता हूं, ऐसे देश चलेगा? मैं जवाब दे देता हूं। बात सही आपने कही है कि हिंदू मुसलमान से देश नहीं चलेगा, देश आगे बढ़ चुका है। विवेक साइलस जी ने कहा हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। चलिए मैं प्रस्ताव करता हूं, यूसीसी संविधान में यूसीसी का समर्थन कीजिए। देखिए, एक बात का मैं समर्थन करता हूं। देखिए, अब मेरी पूरी बात बहुत बड़ी बात कर नहीं, 10 सेकंड और मैं अपनी पूरी बात कर लूं। मैं अपनी पूरी बात कर लूं। नाविका, मैं अपनी पूरी बात कर लूं। 10 सेकंड, नाविका जी 10 सेकंड और मैं अपनी पूरी बात कर लूं। यूसीसी पे तो इनका त्वरित रिएक्शन देख ही लिया। अब मैं आपको दूसरा बताता हूं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बिल्कुल है, परंतु अगर कोई मुस्लिम ये कह दे कि मैंने उसको मुस्लिम रीत से एक छोटी बच्ची के साथ शादी की है तो उसको रिलीजियस प्रोटेक्शन मिलता है। आज एक बार बोल दीजिए कि अगर कोई मुस्लिम भी करे 16, 15, 14 साल की बच्ची से शादी, हम चाहते हैं उसको सजा मिले। एक बार बोलो। इस एक्ट को बदलना पड़ेगा। तो एक्ट बदल रहे हैं ना? वही तो बदलना पड़ेगा। वही तो बदला है, वही तो बदला है मंत्री जी ने। जो कर रहे हैं वो सही है। थैंक यू। सिर्फ असम में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बदलना पड़ेगा। यूपी में हिंदुस्तान में बदलना पड़ेगा। यूपी ऑफिशियल स्टैंड है, आप सपोर्ट करेंगे? आप सपोर्ट करेंगे? यूपी का हिंदुस्तान में एक सेकंड, अगर बच्चियों के एक सेकंड आप फेवर की बात कर, 10 सेकंड, शांत हो जाओ, 5 सेकंड, क्योंकि ये हमारे देश का मसला है। सुनिए, और इस पे बोलना पीछे नहीं हटना चाहिए। नहीं हटना चाहिए। कोई भी इनके बाद 5 सेकंड दे दीजिए। इन्होंने कहा कि आप बोलने नहीं देते ना, आप ही के फेवर की बात कर रहा था, मत बोलने तो आप ही बोल लो। पूरे देश में आना चाहिए, तो कांग्रेस ने असम में विरोध किया, बोली कांग्रेस गलत है। क्या मैं तो कह रहा हूं पूरे देश में आना चाहिए। कांग्रेस गलत है, क्यों नहीं आना चाहिए? कांग्रेस विरोध कर रही है। आप इंडिया लाइन से निकलो। भी बेटी हो, इंडिया लाइन से निकलो, चाहे हिंदू की हो, पारसी की हो, ये आप जो दाना डाल रहे हैं वो लेने नहीं वाले। अरे इंडिया लाइन ये किसी चीज पर मानते नहीं है, पर एंटी मोदी उनका और कोई आइडियोलॉजी नहीं है। एंटी मोदी, एंटी मोदी है कि हिंदू मुस्लिम नहीं। कमरुज़्ज़मान की सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी। कमरुज़्ज़मान चौधरी, आपसे मेरा एक और सवाल ये है कि 10 जुलाई को, मतलब एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा जो कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी कह रही है कि बहुत सही कर रहे हैं, बच्चियों की चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया मेंटेनेंस का, यानी कि वो जो भत्ता मिलता है किसी डिवोर्स लेडी को, वो चाहे तो मुस्लिम लॉ के तहत ले ले, या जो शाबानो वाला आपने बंद करवाया था, 20 रुपए नहीं लेने दिए थे किसी औरत को, 120 रुपए। और दूसरी तरफ ये तो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया है। सुप्रीम कोर्ट तो चलती है संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, और उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 125 है, अगर चाहे तो मुस्लिम महिला यहां से ले सकती है। अब मुझे बताइए कि कांग्रेस में सन्नाटा, AIMPLB जो है वो नाच रहा है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये इंटरफियरेंस है। एक बार कह तो दीजिए कि सही है, सुप्रीम कोर्ट सही कह रहा है, शाहबानो वाला जो काम आपने किया था वो गलत था। नहीं नाविका जी, मेरे पास आते ही सवाल चेंज हो जाता है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ। सवाल मुश्किल आ गया, आउट ऑफ कोर्स था। एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2006 से
नहीं, मैं आ रहा हूँ नाविका जी, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा झूठ का पर्दाफाश करने दो। पूरा पढ़ाई करके आइए ना कमरुज़्ज़मान चौधरी, थोड़ा सा सवाल बदल जाता है। करने दो। आप ही नीट में तो आप कहते हो कि पेपर लीक होता है, आप खुद ही क्वेश्चन पेपर बना के खुद ही आंसर करना चाहते हो। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सेकुलर सवाल लाइए, मैं सुनिए सेक्युलर सवाल, अरे सुनिए, अरे त्रिपाठी जी, सारा सवाल का जवाब है मेरे पास में, धैर्य रखिए, टूल किट को एक्टिवेट मत कीजिए। देश में जो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है इंग्लिश में कि नाम, दुकान का नाम जो है कि प्रोमिनेंट प्लेस में डिस्प्ले। नाविका जी, यहां से निकलने का बाद में आप अपना ऑफिस में देख लीजिएगा, सारा सर्टिफिकेट सबका ऑफिस में चिपकाया हुआ है इन ए प्रोमिनेंट प्लेस। इसका मतलब नहीं है जो फल बेच रहा है रास्ता में वो अपना वहां पे नाम लिख कर रखे। वो बेचारा तो जो है कि ना तो ट्रेड लाइसेंस है उसके पास में और ना ही जो है कि जनधन का खाता है, वो वहीं पे 2 किलो अनाज बेचेगा तो जाकर परिवार पालेगा। ये इकोनॉमिक बॉयकॉट इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ योगी सरकार से। मुसलमानों का आप जवाब दे दीजिए ना, आप पहले वो मेंटेनेंस वाला भी तो जवाब दे दीजिए। शाह बानो वाला, क्या शाह बानो वाला फैसला जो था वो एंटी विमेन नहीं था, नंबर 1। और नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट अगर कह रही है तो क्या वो सही कह रही है? क्योंकि आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी, संविधान की कॉपी दिखाते हैं ना सबको। अभी भाग जाएंगे। 2001 में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में मुझे 2024 तो यही 23 साल आज की बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने सही किया कि नहीं? नाविका जी इस तरह से अगर नाविका जी अगर ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट आप सुनना नहीं चाहते तो बुलाइए मत प्लीज। मैं सुनना चाहती हूँ पर अपने सवाल का जवाब सुनना चाहती हूँ। मैं कहानी नहीं सुनना चाहती, मैं सवाल का जवाब सुनना चाहती हूँ। बस मैं दे रहा हूँ आपको, मैं दे रहा हूँ आपका सवाल का जवाब। इरशाद दे रहा हूँ आपका सवाल का जवाब। सुनिए, 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 का जो लॉ पास हुआ था ओवरटर्निंग द शाह बानो जजमेंट, उसको बोला वो सही इन लॉ है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन आपको ये मानना होगा लॉ सही था, नियत गलत थी। मैं नियत की बात कर रही हूँ। इस देश में रखोगे ना बंद करोगे? पहले ये सवाल पूछिए। रिपील नहीं किया, लॉ सही था। अरे भैया, आप लॉ सही था, नियत गलत। आनंद रंगनाथन, कमरुज़्ज़मान चौधरी वाकई इतने इनोसेंट हैं कि इन्हें मेरी सवाल का लहजा समझ नहीं आ रहा, या फिर मामला कुछ और ही है? नाविका, जितना कमरू आपके सवालों से डरते हैं, लास्ट टाइम को इतना डरा था, लोग बच्चे गब्बर से डरते थे। सीधा सवाल था, 10 मिनट लगा दिया आंसर करने में, वो भी गलत आंसर। नो वंडर ही वांट्स हिज ओन क्वेश्चंस टू बी केप्ट। सवाल आपका क्या था? क्या आप मानते हैं कि शाह बानो जजमेंट का ओवरटर्निंग गलत था? ये था। इसके सवाल का जवाब था 5 सेकंड में, हाँ या ना। वो नहीं दिया, पर वो नहीं देंगे क्योंकि इनकी पॉलिसी ये है कि विमेन को दबा के रखो। इनकी पॉलिसी ये तो, इन्होंने तो अशफाकुल्ला खान को कावर्ड कहा था क्योंकि उन्होंने मर्सी पिटीशन दी थी। नाविका, आप समझते नहीं है, जो लोग एजेंडा से चलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते। लेकिन मैं फिर भी इनसे पूछूंगा क्योंकि वारिस पठान साहब मुझे ऑनेस्ट दिखते भी हैं और हैं भी, इसीलिए मैं इनसे दोबारा पूछना चाहता हूं। वारिस पठान साहब, ये देखिए हंस रहे, वो आज डाई लगाना भूल गए इसलिए दाढ़ी इनकी थोड़ी सफेद हो गई। कोई बात नहीं, सॉल्ट, हाँ वही। आपसे सीधी सी बात ये पूछना चाहता हूं, एक सीधा सवाल है, क्या खाने की चीज की बात करेंगे तो बोर्ड लगाना पड़ेगा वारिस भाई। हाँ, इधर भी सॉल्ट एंड पेपर भी खाने की चीज है। स्टाइल का नाम है सॉल्ट एंड पेपर। नहीं, आजकल बहुत सारे लोग काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी लगा रहे हैं। वारिस पठान साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो शाह बानो जजमेंट को ओवरटर्न किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वो गलत था या सही था, हाँ या ना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, एज सेड बाय जस्टिस जे.एस. वर्मा, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। देखिए, आनंद भाई ने इतनी सारी बात कर दी, ये नहीं बताया कि आनंद भाई अगर फ्रूट की दुकान का नाम राजू फल वाला है तो वो हिंदू की है कि मुसलमान की है?
अगर फ्रूट की दुकान के बाजू में आप चाय वाले के वो चले गए, मुन्ना चाय वाला हिंदू है, मुसलमान कैसा चेक करेंगे आप? क्या ना आंसर कैसा चेक करेंगे आप बताओ ना। और अभी आपने और एक बात, एक 10 सेकंड में बात कंप्लीट करता हूं। आपने कहा कि लोग मुसलमानों को ऐसा करते हैं, नहीं वुमेन के बारे में आपने कहा कि औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, जो भी आपने जो अल्फाज दिया वो मैं समझ गया। अरे आनंद भाई, हमने जितनी औरत की इज्जत की उसने किसी समाज ने नहीं की, क्योंकि हमने तो ये कहा है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। एक लेडी की तो फिर बच्ची कौन नहीं नहीं वंदे मातरम हमारी नजर में तो हमसे ज्यादा तो कोई वंदे मातरम, अरे वंदे मातरम, वुमन की बात हो रही है, वुमन की बात हो रही है। आप बोलिए, मैं खड़ा हूं आपके साथ। वंदे मातरम, आप जय सर बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, भारत माता की जय। और अगर आप महिलाओं की इतनी इज्जत करते हैं तो बच्चियों की शादी बंद होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज बंद होनी चाहिए। एक बार कह दीजिए चाइल्ड मैरिज बंद होनी चाहिए, कह दीजिए। अरे कानून है उसमें कि आप नहीं कर सकते, एज के नीचे आप शादी करोगे आपको जेल है। पर्सनल लॉ नहीं इस्तेमाल होगा, पर्सनल इस्तेमाल नहीं होगा, लॉ पर्सनल लॉ नहीं इस्तेमाल होगा, पर्सनल लॉ नहीं इस्तेमाल होगा। अरे पर्सनल लॉ तो जो बना है वो है शरिया। देख लिया संविधान ने इजाजत दिया है हमको। वारिस भाई, आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया। वारिस भाई, आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया। आपने कहा कि मान लीजिए उसका नाम मुन्ना है, राजू है, तो धर्म कैसे पहचानेंगे? धर्म पहचानना ही नहीं है उसका नाम। अगर लाइसेंस, सुन लीजिए प्लीज, मुन्ना है तो मुन्ना ही लिखना है, पर अगर उसका नाम मोहम्मद है तो मोहित नहीं लिखना है। ये कानून है। मुन्ना चलेगा? सुनिए ना, अरे मुन्ना है तो मुन्ना ही लिखेगा, मुन्ना है तो वारिस थोड़ी लिखेगा। इंटरप्शन है, एक सेकंड। वारिस जी, आप इस डिबेट में आए हो, आपके नाम के नीचे वारिस के बदले विवेक लिख देंगे तो आपको ठीक लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो सुन लीजिए, अब मेरी दूसरी बात, छोटी बात है। आपने बोला माँ के पैरों तले जन्नत। बेशक हम अपनी माँ को भारत माता मानते, बोलो भारत माता की जय। आप बोलो ना, मैं तो आपके साथ हूं। आप भारत को नहीं मानते माता, आपके बोलने से आप भारत को नहीं मानते अपनी माता, आप मुझे माता भी नहीं मानते देश को। भगवान तो बोल नहीं रहा, माता बोल रही है। आपको खाने वाले का सर्टिफिकेट नहीं लगाना, आपको जितनी मोहब्बत। और आखिरी बात, आपको सर्टिफिकेट नाम का नहीं लगाना, आपको FSSAI का नहीं लगाना, आपको भारत माता का नहीं लगाना, पेट्रियोटिज्म का नहीं लगाना। आनंद रंगनाथन, इनको हर सर्टिफिकेट से दिक्कत है, लेकिन संविधान में मुझे नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म करने के लिए हर सर्टिफिकेट से जिंदाबाद, जय पैलेस्टाइन बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते हम लोग, पैलेस्टाइन बोलेंगे। अच्छा, एक मिनट, आनंद भाई बाहर बैठे हैं, इसीलिए आप लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आनंद भाई, इनको हर सर्टिफिकेट से एलर्जी है, हलाल सर्टिफिकेट जरूर चाहिए। पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि ये बाहर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप कर देते हैं। और वो मैंने ये नहीं कहा कि ये जैसे वो कह रहे हैं कि सब मुस्लिम्स के लिए, मैंने कहा कमरू जी जैसे लोग वो विमेन को ऐसे बिकॉज दे आर नॉट सपोर्टिंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और शाहबानो, वो कहा था। तो प्लीज इसको। नंबर 2, मैं इनसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। नाविका, मैं वारिस पठान साहब की सबसे ज्यादा जो पैनल में है उनसे, जो और मुस्लिम है उनसे इज्जत क्यों करता हूं? क्योंकि ये भारतीय मुसलमान है। रीजन बताऊं? ये तो गणपति बप्पा बोरिया बोल रहे थे चिल्ला के, वो तो इनके ऊपर जो बैठे हुए हैं उनका वो आ गया स्ट्रक्चर की ये अपोलोजाइज करो तो अपोलोजाइज किया, वरना ये तो जय श्री राम भी बोलेंगे। तो इनसे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उससे भी नहीं है जो नहीं बोलना चाहता, नहीं है प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम उससे है जो कहता है मैं इंडियन लॉ फॉलो नहीं करूंगा। प्रॉब्लम उससे है जो कहता है कि भले मैं मोहित हूं, मोहम्मद हूं या मन्नू हूं, पप्पू हूं, जो भी हूं, मैं अपना असली नाम नहीं बताऊंगा, विच इज वायलेटिव ऑफ इंडियन लॉ। वारिस पठान साहब, हाँ एक सेकेंड, अरे भाई आप देख रहे हैं टीवी पे वारिस पठान साहब को, ठीक है आप मत बनाइए उनको लॉयर, मैं आपके लिए नया लॉयर ढूंढूंगा, शहजाद ढूंढूंगा। चाहिए आनंद रंगनाथन, अभी आपने इतने कसीदे पढ़े कि वारिस साहब के भाई हैं, आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं और फिर आप उनके सारे क्लाइंट हटा रहे हैं, ये गलत बात है। और यही बढ़ गए क्लाइंट, बढ़ गए, मुसलमानों के साथ लाइन लग गई है मेरे। कैसे कह सकते हैं कि हर हिंदू आपका ट्रेड बंद करना चाहता है, आपका व्यवसाय बंद करना चाहता है? वो तो बढ़वा रहे हैं ना। हर हिंदू की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पर, वो हिंदुओं की बात हो रही है। देखिए, आप भी हिंदू, आप भी मेरी फ्रेंड है, शायद आप भी वही है, मैं मुस्लिम पर आपका फ्रेंड है।
अरे मैं उन हिंदुओं की बात अच्छा, मैं 10 सेकंड का 10 सेकंड का पेशेंस 10 सेकंड का पेशेंस 10 सेकंड का पेशेंस आपसे। एक हेडलाइन है 50-year-old मोहित मैरीज 6-year-old गर्ल गोज टू जेल। दूसरी हेडलाइन है 50-year-old अब्दुल मैरीज 6-year-old गर्ल। जो कानून के हिसाब से चलेगा, अगर जो अंडर एज की लड़की से शादी करेगा देश में, भारत देश में अब्दुल को जेल जाना चाहिए। मैरिज का कानून फिक्स है, जेल जाना चाहिए। कानून ये है, अरे कानून है ना। देखो तो अगर अहमद हिंदू सुनिए, अगर मंगेश भी 6 साल की लड़की से अगर शादी करेगा तो मंगेश को तो जाना ही चाहिए। मंगेश तो जाएगा, लेकिन अब्दुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पर्सनल लॉ तो नहीं लाओगे ना अब्दुल ना मंगेश। कानून सर्वोपरि है, सबको मानना है ना। ममता जी ने बना दिया, मानना है, कानून सेम कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट नाम लिखो नीचे, ये दिखाओ आधार कार्ड लटकाओ, उधर पे टंगाना पड़ेगा आधार कार्ड भी। सिर्फ कावड़ यात्रा का साल भर कुछ नहीं होगा। वारिस भाई को भी तब दिक्कत नहीं हुई थी, या कांग्रेस पार्टी को तब दिक्कत नहीं हुई थी, आपकी पार्टी को तब दिक्कत ये दुकान चालू है, उसका कोई जब मुलायम सिंह जी की सरकार ने सेम ऑर्डर दिया। दुकान फुल चालू है। ये किस तरह की, ये किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है, दोहरे मापदंड है, ये किस तरह की हिपोक्रेसी है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वारिस पठान जी, आप और बैरिस्टर साहब तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन जब इंटरप्रेट होता है तो दर्द हो जाता है। आज बस समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, सर्टिफिकेट दिखाना नहीं है किसी भी टाइप का, किसी भी टाइप का, समझ गए ना आनंद रंगनाथन जी? कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन हलाल का कागज चाहिए ही चाहिए। दूसरों को हक ना मिले, हमें अपना हक चाहिए ही चाहिए। कागज नहीं दिखाएंगे, नाम नहीं बताएंगे, हमारा सर्टिफिकेट चाहिए। संविधान में ये सही है, वो लेते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं। और आनंद जी गलत है एक फैक्ट में। आनंद जी आज की डिबेट देखकर सारे जो चाइल्ड मैरिज करना चाहते हैं वो इनके क्लाइंट बनेंगे। आनंद जी एक चीज और याद रखना, क्लाइंट बढ़ जाएंगे। आनंद जी और एक चीज वहाँ पे अभी आज बस चालू है, आज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और डबल स्टैंडर्ड्स किसके हैं और सही बात कौन कर रहा है, ये जज करेगी आज जनता। पीपल ऑफ इंडिया विल बी द जज, क्योंकि ये सवाल है पब्लिक का।